तरुणांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी, श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरु सोबत 18 ऑक्टोबर रोजी शुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल आपल्या चंद्रपूर मध्ये. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, वेडिंग कलेक्शन्स, ब्राइडल लेहंगास, sarees, चुड़ीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेअर, किड्स वेअर, मेन्स वेअर. 18 ऑक्टोबर रोजी महाशुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र. आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म. महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है. चंद्रपुर शहर के भीवापुर क्षेत्र में जो विदर्भ का सबसे बड़ा और पुराना शिवलिंग है, ये शिवलिंग 18 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है. यहाँ पिछले 18 सालों से हजारों शिव भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए पूजा अर्चना करने आते हैं. शिव भक्तों ने एक साथ आकर बड़ी श्रद्धा से इस शिवलिंग का जीर्णोद्धार किया. शहर के भीवापुर क्षेत्र में प्राचीन विभाग की कई मूर्तियां मिली हैं. 18 साल पहले यहाँ शिवलिंग तब मिला था जब स्थानीय बच्चे खेल रहे थे. चूंकि ये हेमाड पंथी शिवलिंग है और इसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए इस क्षेत्र के शिव भक्तों ने मिट्टी में दबे इस शिवलिंग को साफ कर उसकी पूजा शुरू की. महाशिवरात्रि के दिन यहाँ वर्षों से पूजा और महायज्ञ किया जाता है. इसी अवसर पर सर्व मित्र संघर्ष क्रीड़ागण मातानगर चौक लालपेट चंद्रपुर की ओर से सार्वजनिक महाशिवरात्रि यात्रा का विशाल महालिंग अभिषेक पूजा का आयोजन लालपेट चंद्रपुर में किया गया, जिसमें सुबह से हजारों श्रद्धालु आकर दर्शन ले रहे हैं और पूजा कर रहे हैं. उसी तरह चंद्रपुर के सुप्रसिद्ध रानी हिराई द्वारा बनाए गए अंचलेश्वर मंदिर में भी बने शिवलिंग के दर्शन लेने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा और हर साल की तरह इस साल भी दर्शन लेने के लिए वहां लंबी कतारें देखी गई और भक्तों ने पूरी श्रद्धा से वहां बने शिवलिंग के दर्शन लिए. अभिप्रदज्ञागैश्रिया महापरिवादया पानी फिरवाएं. ओम आनंद मंगल कर्पूर नीराजन दर्शयामि तुम सर्वना हार्दिकेन. ओम तत्पुरुषाय विद्महे महा. शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने वरोरा तालुका में कोली की एकोना कोयला खदान से वरोरा माली सड़क के रास्ते वणी तक कोयला परिवहन को तत्काल रोकने की मांग की. उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में खेमराज कुरेकर द्वारा दायर एक याचिका के माध्यम से किया गया है, क्योंकि वेकोली और स्थानीय तालुका प्रशासन ने बार बार मांग के बावजूद इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया. वरोरा तालुका में वेकोली की एकोना ओपन पिट कोयला खदान 3.44 मिलियन टन प्रतिवर्ष की खदान है. उक्त खदान 2020 में चालू हो गई और इसके चालू होने के बाद से अरीना से कोयले की ढुलाई और वणी के माध्यम से खुले गड्ढों के लिए भारी वाहनों का लगातार प्रवाह होता रहा. यवतमाल जिले के वणी में कोयला ले जाने वाले भारी वाहनों की भारी आमद के कारण वरोरा मधेली सड़क और वरोरा मधेली सड़क के किनारे के गांव विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं. कोयले की ढुलाई से होने वाला लगातार धूल और ध्वनि प्रदूषण क्षेत्र के निवासियों के लिए सिरदर्द बन गया है. वरोरा के ग्रामीणों ने स्थानीय अधिकारियों से यातायात उपद्रव को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया था. तदनुसार उप विभागीय अधिकारी ने सभी संबंधित एजेंसी के अधिकारियों को 7 दिनों की अवधि के भीतर वादा किए गए उपायों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, लेकिन वैकोली अधिकारी उचित उपाय करने में विफल रहे. प्रशासन द्वारा कंपनी को तमाम आदेश दिए जाने के बावजूद कंपनी समस्या के अस्थायी समाधान के लिए कोई संतोषजनक कदम नहीं उठा रही है. इसलिए हम याचिका के जरिए इस समस्या के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे. इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे के बारे में जानकारी दी गई. कानूनी पहलुओं की जांच के बाद उनकी अनुमति लेने के बाद ये कदम उठाया गया है. ऐसा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे समूह वरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख रविंद्र शिंदे ने एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा बताया है. एक याचिका आहे आणि दुसरी याचिका आहे जो आजचा विषय नाही आहे, परंतु मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. दुसरा विषय आहे की आता आपल्याकडे अतिवृष्टी झाली आणि या अतिवृष्टीमध्ये आपले कास्तकार फार त्याच्यामध्ये 100% त्यांच्या शेतीचं नुकसान झालं. त्याला सुद्धा त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारे भीतीचं वातावरण निर्माण करण्यात आलं, गुन्हा दाखल करण्यात आला. ज्यापर्यंत देशाला औष्णिक याच्यामध्ये कोळशाची आवश्यकता आहे,
पण घटनेमध्ये सुद्धा मना दिनांक 17 फरवरी 2023 को चंद्रपुर के मूल रोड मार्ग पर वन विभाग और महानगर पालिका द्वारा पुलिस के बड़े फौज फाटे के साथ बड़े स्तर की अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई गई। इस कार्यवाही से पहले वन विभाग द्वारा संबंधित अतिक्रमणकारियों को 15 दिन का नोटिस दिया गया और इस क्षेत्र के लोगों को बताया गया था केवल वन क्षेत्र में ही आने वाली दुकानें हटाई जाने वाली हैं, मगर कार्यवाही होते वक्त इंदिरा नगर चौक पर महानगर पालिका क्षेत्र में स्थित कई दुकानों पर जबरदस्ती बुलडोजर चलाकर चाय टपरी, नाश्ता सेंटर, चप्पल सुधारने का काम करने वाले दुकानदारों को बेरोजगार कर दिया गया। कार्यवाही इतनी जबरदस्त थी कि हमारी जान भी जा सकती थी, ऐसा आरोप पीड़ितों ने लगाया है। आज एक पत्रकार परिषद लेकर पीड़ितों ने ये इल्जाम लगाया कि महानगर पालिका के अतिक्रमण अधिकारी राकेश हजारे इन्होंने दुश्मनी की भावना से हम पर ये बुलडोजर चलाया है, क्योंकि ये क्षेत्र वन विभाग के अंदर नहीं आता था और आयुक्त से मिलने पर उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे कोई आदेश नहीं दिए। अब पीड़ित दुकानदार नुकसान की भरपाई मांग कर रहे हैं और महानगर पालिका अतिक्रमण अधिकारी राकेश हजारे पर उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विशेष बात ऐसी है कि कार्रवाई होते वक्त पूर्व पार्षद सोयाम मैडम और सचिन भोयर दोनों ही घटनास्थल पर उपस्थित थे और कार्रवाई को रोकने में भी नाकाम रहे। पत्र परिषद में पीड़ितों ने इस कार्रवाई के पीछे राजनीति होने का भी आरोप लगाया। पीड़ित ने इसके बाद जिलाधिकारी, आमदार, खासदार से मिलकर न्याय की गुहार लगाने की बात कही है, अन्यथा हमें आगे बड़ा कदम लेने पर मजबूर होना पड़ेगा, ऐसी चेतावनी दी है। आज आम्हाला अटक पाणी पाजलं लोकांनी मला तिथं धरून सगळ्यांनी काही मुलीला नव्हतं झालं एक बिचारी मुलीवर पागल झाली मग आम्ही काय करायचं मेकअप करायला मला तर वेळ द्यायला म्हणताय की बोलू इथं सांगा म्हटलं आम्हाला म्हटलं तुम्हाला जे ऑर्डर दिला तुम्ही सांगा म्हटलं कुठे दिला तर म्हटलं सांगायला काय नाही ती मशीन आणले तोडफोड करायला लागले एकदम आले पोलीस पोहोच कोणराचे जायची पोहोच वरून TWT वाल्याची पोहोच आणि वरून महानगरपालिकेवाले मस्त दम पोहोच आम्ही काय करावी एकट्या बाई ही बाई एकटी आम्ही एकटं का करणार तिथं वन विभागाचा काही आम्हाला हटवण्याचा अधिकार नाही आहे। आम्ही महानगरपालिकेच्या जागेवर बसलेलो आहोत। 20-25 वर्षापासून आमचा तिथं आमची दुकानं आहे ना आम्ही आमच्या घरचा उदरनिर्वाह त्या जागेवरच करत आहोत। तर आता आमची दुकानं हटवले, आम्ही पोरकं झालेलो आहोत। आम्ही याच्यासाठी आता काय करावं, कोणाला मागणी मागावं आणि आमचं एवढं नुकसान झालेलं आहे। सगळ्या दुकानाचे 1-1.5 लाख, कोणाचे 3 लाख, कोणाचे 4 लाख असे दुकानाचं नुकसान झाले आहे। टीन, कोणाचं सिलेंडर, कोणाची चाय कढई, कोणाचं असे काउंटर पूर्ण फेकून दिलेले आहे। तर मग आता जेसीबी चालवून सगळ्यांनी तर काय करायचं, मागणी मागत आहे की आम्हाला न्याय द्यावं आणि आमची भरपाई करून देण्यात यावी, हेच माझी विनंती आहे। महानगरपालिका आयुक्ताला आम्ही जाऊन भेटलेलो आहोत, पण त्यांना आम्हाला असं म्हटलं की आमचा काही तिकडले उठवाचा काही नोटीस दिला नाही, काही नाही आणि आम्ही काही त्यांना सांगितलं नाही आहे। त्यांना आम्हाला असं सांगितलं आणि आम्ही मग परत आलो।